हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के वीडियो में हम फ्रेंड बात करने वाले हैं कि यदि आप किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, उसका यदि आप शटरिंग करने जा रहे हैं, स्लैब का शटरिंग करने जा रहे हैं, तो उससे पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसी टॉपिक पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सभी डाउट्स आपके, यदि आप फ्रेशर हैं, नए हैं, यदि इसके बारे में अभी आपको कुछ नहीं पता है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लगने वाला है कि बीम की सेटरिंग करने से पहले कौन कौन सा आपको चेकलिस्ट जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे लगाना है। ठीक है ना। और साथ में कुछ प्रैक्टिकल वीडियोज़ मैंने इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि जो हम शटरिंग जो है कितने टाइप के होते हैं। तो आपको नॉर्मली पता होगा, जो हम सिंपल बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, 3 टाइप्स की हम जो है मेजर शटरिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक क्या है, किसी भी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए कॉलम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट कवर करता है। तो आप नॉर्मल देखे होंगे फर्मा, जो कि स्टैंडर्ड साइज 9/12 का है ना, 18 इंची बाई 18 इंची का, इस साइज़ का नॉर्मली आपको जो है बिल्डिंग में देखने को मिल जाता है। कॉलम का शटरिंग, बीम का शटरिंग और स्लैब का शटरिंग, ये 3 हमारे यहाँ पर मेन शटरिंग को जो है पार्ट कवर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शटरिंग होते हैं। इसके अलावा स्टेयर का शटरिंग हम करते हैं, रिटेनिंग वॉल का शटरिंग हम करते हैं, है ना। इसके अलावा ब्रिजेस का शटरिंग करते हैं, विंग वॉल्स का शटरिंग करते हैं। तो बहुत सारी शटरिंग होते हैं, हर जगह पर शटरिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन बिल्डिंग्स लाइन में जो है मेजर यहाँ पर ये स्लैब, बीम और कॉलम का शटरिंग यहाँ पर यूज़ हम करते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि यदि आप बीम की शटरिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको जो है कौन कौन सी बातों का आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो जो सबसे पहली बात आती है कि आप जो है स्लैब का जो है शटरिंग कर रहे हैं, बीम का शटरिंग करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, ये हमारे पास कोई बिल्डिंग का आप मान लीजिए कि FFL है, यानी कि फाइनल फ्लोर लेवल है। ये आपका बिल्डिंग का कोई फर्श है। ठीक है, आपका बिल्डिंग का फर्श आपका रेडी हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉलम को जो है कास्ट करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला बात, आपको ड्राइंग्स में देखकर कॉलम को जो है कास्ट करने से पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा कि जो भी स्लैब है, देखिए यहाँ पर ये स्लैब मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो भी स्लैब है उसके नीचे जो लटक बीम कह लें या डाउन बीम कह लें, बात एक ही है, वो कितने कितने इंच का दिया हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि पूरे जो आप स्लैब का यदि आप ड्राइंग देखेंगे, स्ट्रक्चर ड्राइंग देखेंगे, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बीम का नेम दिया होता है और साथ में ये भी मेंशन किया होता है कि वो छत के नीचे जो है कितना इंच उसका जो है लटक है। ठीक है ना। तो जो भी हम जिसके ऊपर भी जो भी हम कॉलम कास्ट करेंगे, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भी उसके ऊपर कौन सा बीम आएगा। ठीक है ना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि फ्लोर से लेकर जो ये रूफ के स्लैब के जो नीचे का डिस्टेंस हाइट है, जो फ्लोर से लेकर इस रूफ के नीचे तक का, वो है 11 फुट 3 इंच। तो जहाँ पर देखिए बॉटम 24 इंच का आ रहा है, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 9 फुट 3 इंच जो कॉलम की कास्टिंग करनी पड़ेगी। तभी उस 9 फुट 3 इंच कॉलम के ऊपर जो ये डाउन बीम जो है 24 इंच का जाएगा। क्योंकि मान लीजिए यदि आप यहाँ पे ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं तो आपको सेटरिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसीलिए आप जो है सेटरिंग करवाने से पहले ये चीज़ें आपको अच्छे से स्टडी करके आपको याद रखना होगा कि कौन से कॉलम को कितना हाइट तक कास्टिंग करवाना है। यदि जिनका जो है डाउन बीम 9 इंच का है, तो यदि आपका हाइट ऑफ जो है फ्लोर से लेकर स्लैब तक यदि 11 फुट 3 इंच है, तो 9 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है इस कॉलम की कास्टिंग 10 फुट 6 इंच हो जाएगा। और जिसकी जो है लटक यहाँ पर 18 इंची है, यानी कि 1.5 फुट है, तो वो 11.25 फुट में से माइनस होकर 9 फुट 9 इंच रह जाएगा। तो यदि आप जो फ्रेशर, यदि आपको नहीं पता लग रहा है, सिंपली टोटल हाइट हो गया हमारे पास, जितना भी इसका जो है लटक है यहाँ पर, जितना भी इसका डाउन बीम है, उसको उसमें से माइनस करते जाइए। 11.25 फुट में से 2 फुट माइनस करेंगे तो वहाँ पे 9 फुट 3 इंच कॉलम की कास्टिंग होगी। और यहाँ पर 11.25 फुट में से 9 इंच माइनस करेंगे तो 10 फुट 6 इंच, और 11.25 फुट में से यहाँ पे 18 इंच माइनस करेंगे तो 9 फुट 9 इंच। तो ये हमारा पहला स्टेप। आप ड्राइंग के जो अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए और वहाँ पे चेक लगाइए कि कौन सा बीम कहाँ पे आ रहा है। और पहला होता है कॉलम को कास्टिंग करना।
ठीक है ना, उस अकॉर्डिंगली आप कॉलम को कास्टिंग कराइए। आपको एक मैं थोड़ा सा एक ड्राइंग दिखाता हूँ स्ट्रक्चर का। ये देखिए कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है, ये हमारे पास स्लैब का यहाँ पर ये जो है एक नॉर्मली दिया हुआ है। ये देखिए सारे प्रॉपरली यहाँ मेंशन है अलग अलग यहाँ पर कि ये जैसे हम सेटरिंग करा रहे हैं हम ना, ये बीम यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास B104 आ रहा है, ठीक है ना। कितना है B104 है। मतलब लेट सपोज कि आप इस ये कॉलम कास्ट करवाने जा रहे हैं और ये कॉलम आप कास्ट करवाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे B104 दिया है, तो पहले आप इसका सेक्शन देख लीजिए। यहाँ पर साइड में इसका सेक्शन जो है मेंशन होता है सेक्शन। देखिए B104 का लटक कितना है 30 इंची दिया है। कितना देखिए ध्यान से 2.5 फुट दिया है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो 11.25 फुट में से 2.5 फुट माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो कॉलम कास्ट होगा, ठीक है ना। सिंपली आप देखेंगे यदि 11.25 फुट आपका स्लैब का हाइट है, लेट सपोज 11.25 फुट 11 फुट 3 इंची, उसमें से आपको जो है 2.5 फुट जो है माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका आ रहा है 8 फुट 9 इंच। तो वहाँ पे 8 फुट 9 इंच आपको जो कॉलम का कास्टिंग करना पड़ेगा। उसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर ये B103 बीम जा रहा है। तो B103 बीम अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, B103, ये रहा B103 बीम। तो यहाँ पर लटक देखिए ध्यान से कितना दिया है 18 इंची दिया है, जो कि मैं यहाँ पर पहले से आपको मैं बता दिया था, राइट। यहाँ पर ये देखिए 18 इंची, तो वहाँ पर आपको 9 फुट 9 इंची कॉलम को कास्ट करना होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ पहला स्टेप कि आपको सेटरिंग करवाने से पहले आपको कॉलम कितना कितना कास्ट करना है, वो आप इस तरीके से देख के चेक लगा सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर है कि आप जो है बीम की सेटरिंग करने जा रहे हैं, तो सेटरिंग करने से पहले जो भी आपके पास जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर आपका जो भी मतलब कि मटेरियल आया सेटरिंग करने के लिए, आप जो भी मटेरियल यहाँ पर सेटिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर आया है, तो आपको उसको चेक करना है कि यदि वो न्यू है तो बेस्ट है, यदि वो ओल्ड है तो उसकी क्वालिटी जो है सेटरिंग की जो है गुड क्वालिटी ऑफ सेटरिंग मटेरियल। यदि आप वुडन सेटरिंग कर रहे हैं या फिर आयरन सेटिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर तो वही कंस्ट्रक्शन साइट पे आजकल आयरन सेटरिंग ही हो रहा है, ठीक है ना। तो उसकी जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, ठीक है ना। बढ़िया क्वालिटी का जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप प्लेट्स लोहे की प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं ना, बल्ली यूज़ कर रहे हैं, चैनल यूज़ कर रहे हैं, या गार्डर यूज़ कर रहे हैं, या फट्टा यूज़ कर रहे हैं, सारे जो हैं गुड क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। एज अ साइट इंजीनियर आपको एक चेक लगाना है। दूसरा क्या है, आप यहाँ पे देखिए यदि आपके पास जो सेटरिंग्स जो आया है आपके पास कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये न्यू है कि ओल्ड है। यदि न्यू है फिर तो आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्टली जो है सेटरिंग वहाँ पर लगवा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपका सेटरिंग यदि पुराना किसी स्टोर पे से यूज़ किया हुआ सेटरिंग यदि आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से उस ओल्ड सेटरिंग को आपको प्रॉपर तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर मीन्स क्या कि जो प्लेट्स आपके पास हैं, यदि उसका जो है कहीं से टूटा हुआ है ना, कहीं से वो डेंट पड़ा हुआ है, या कहीं से किसी तरीके से ब्रेकेज है, तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से उसको रिपेयर करके सीधा करके उसके अलाइनमेंट्स को, तो उसके बाद ही आप जो अपने सेटरिंग में उस प्लेट्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो चैनल हो या कुछ भी हो, ठीक है ना। प्रॉपरली उसका रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर 4 पॉइंट हमारे पास क्या है कि सेटरिंग प्लेट जो है प्रॉपरली आपको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन कैसे होता है, आप बाय यूजिंग ग्राइंडर मशीन, है ना, या फिर 2 टाइप्स के हमारे पास मशीन होते हैं प्लेट्स को साफ करने के लिए। एक पत्थर वाला होता है मशीन, एक हमारे पास होता है लोहे के ब्रश वाला ब्लेड, ठीक है ना। तो ग्राइंडर मशीन का यूज़ करके आपको प्रॉपर प्लेट को क्या करना होगा, क्लीन करना होगा। नंबर 5 पॉइंट है जो भी आपकी जो प्लेट आपने ग्राइंडर कर दिया उसको प्रॉपरली आप जो है, चाहे वो आप मान लीजिए कि इस बीम का सेटरिंग कर रहे हैं, लेट सपोज बीम का सेटरिंग कर रहे हैं, यदि आप मान लीजिए बीम का यदि आप बॉटम रख रहे हैं, सबसे पहले आप मान लीजिए कॉलम कास्टिंग करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर बीम का जो है बॉटम का सेटरिंग करते हैं, ठीक है ना। जितना भी इंच का है आपका, यदि 12 इंच का है तो यहाँ पर आपको 15 इंच का प्लेट रखना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर जो भी बॉटम रख रहे हैं तो उसको प्रॉपरली पहले क्लीन किए, क्लीन करने के बाद उसको प्रॉपरली ऑयलिंग करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद ही आप जो है सेटरिंग में उस प्लेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 5 पॉइंट क्या है, ऑयलिंग फॉर सेटरिंग। सेटरिंग को प्रॉपरली आपको क्या करना पड़ेगा, ऑयलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, सेटरिंग डिज़ाइन प्रॉपरली और नॉट। जो भी आपका जो सेटरिंग डिज़ाइन है उसको आप प्रॉपरली तरीके से स्टडी कर लीजिए कि वो डिज़ाइन आपका जो है ओके है या ओके नहीं है। किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सेट करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगला है सेटरिंग रिजिडिटी, लेवलिंग और अलाइनमेंट। सेटरिंग यदि आप करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो सेटरिंग यदि मान लीजिए कि जो भी मेसन है आप सेटरिंग कर दिया, तो वहाँ पर आपको क्या चेक करना है जाके कि सेटरिंग प्रॉपरली रिजिडिटी होनी चाहिए। रिजिडिटी मतलब क्या कि कहीं से भी किसी तरीके का जो वहाँ पे हिलजुल नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली टाइट होनी चाहिए, चाहे वो नट बोल्ट है,
ठीक है ना। चाहे वो किसी तरीके यदि आपने वेल्डिंग से यदि किसी प्लेट्स को जोड़ा हुआ है तो प्रॉपरली वहाँ पर वो टाइट होना चाहिए, किसी तरीके का आपको वहाँ पर वाइब्रेशन या किसी तरीके से आपको वहाँ पर लूज नहीं होना चाहिए, कहीं से भी लूज नहीं चाहिए, बिल्कुल वहाँ पर टाइट होना चाहिए, राइट। प्रॉपरली लेवल में होना चाहिए। जैसे कि मैं बॉटम रख रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर बीम का मैं बॉटम रख रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं कि फर्श से लेकर यदि 9 फुट 3 इंच पे मेरा ये बॉटम है, लेट सपोज, ठीक है। तो सभी बीम के जो बॉटम है 9 फुट 3 इंच पर ही होना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए। ये आपको वहाँ पर लेवल में ही लगवाना है। कहीं आप कहीं 9 फुट 3 इंच पे, कहीं 9 फुट 4 इंच पे, कहीं 9 फुट 5 इंच पे है, तो ये आपका जो सेटरिंग कराने का जो तरीका है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके आपको प्रॉपरली यहाँ पर लेवलिंग देखना है, सेटिंग कराने से पहले आपको चेक करना है उसका प्रॉपरली अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब क्या कि कौन सा बीम जो है किसके फेस में जा रहा है, इस तरीके से मैं बताऊंगा यहाँ पर एक ड्राइंग के माध्यम से अलाइनमेंट क्या होता है। यहाँ पर देखिए, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए ये बीम हमारा B103 बीम जा रहा है। तो आप देखेंगे ये जो बीम जा रहा है हमारे पास, इसका बीम का साइज़ क्या है, बीम का साइज हमारे पास 12 इंच बॉटम है और 18 इंच इसका लटक है। तो यहाँ पे देखिए 12 इंच बॉटम की बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये कॉलम में देखिए यहाँ 18 इंच है। तो देखिए पास आउट, देखिए बहुत जूम करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये पास आउट है बाहरले फेस से हो रहा है। तो उसी तरीके से आपको प्रॉपरली अलाइनमेंट यहाँ पर चेक करना है सभी बीम का कि कौन सा बीम कौन से अलाइनमेंट में। देखिए ये यहाँ से जो है यहाँ से पास आउट हो रहा है इस फेस से, तो इस फेस में ही आपको प्रॉपरली होना चाहिए। इधर वाला बीम इस फेस में है तो इसी फेस में आपका होना चाहिए। तो ये आप जो है ड्राइंग में प्रॉपरली आपको अलाइनमेंट भी आपको चेक करना होता है, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है चेक द प्रोप्स सपोर्ट प्रॉपरली। जितने भी आपके देखिए बॉटम लगाने के लिए आपने जो यूज़ किया, प्रोप्स यूज़ किया है या बल्ली यूज़ किए हैं, ठीक है ना, या फिर किसी तरीके का आप स्केप फोल्डिंग यूज़ किए हैं, तो उसका जो है सपोर्ट जो है प्रॉपरली वर्टिकल 90 डिग्री पे होना चाहिए। देखिए 90 डिग्री पे यदि नहीं भी होता है तो यदि इसमें स्लोप आ भी रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है स्लोप जो है 1 इंची यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। उससे ज़्यादा यदि आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। जो भी प्रॉपरली सपोर्ट बल्ली का लगा रहे हैं चाहे प्रोप्स का लगा रहे हैं, आप कोशिश करें कि वो बिल्कुल सीधी हो। और यदि आप टिल्ट कर भी रहे स्लोप में तो कहीं थोड़ा बहुत 1 इंची 1.5 इंची आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप जो है वहाँ पर स्लोप वहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, ऑल गैप्स आर प्रॉपरली सील्ड। देखिए कई बार आप सेटरिंग आप लगा दिए, बीम का लगा दिए, कई सारे प्लेट्स में देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मतलब कि बहुत सारे ऐसे मतलब सुराख होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्पेस होते हैं जो कि नीचे से आप देखें प्रॉपरली ओपन होता है। तो वहाँ पर आप जो है क्ले मिट्टी का यूज़ करके, या फिर कहीं ज़्यादा ओपन एरिया रहेगा 1 इंची 1.5 इंची, तो किसी तरीके से चाहे वहाँ पर यूज़ फट्टे का यूज़ करें या किसी तरीके कुछ भी यूज़ करें, उसको प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पर सील करना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है प्लम्ब चेकिंग ऑफ साइड। जो भी आपका बॉटम रखने के बाद बीम का आपका साइड लग रहा है, ठीक है ना, साइड लगने के बाद आपका जो है स्लैब का जो है मतलब कि सेटरिंग होता है, तो जो भी साइड्स आपके लगे हुए हैं बीम के वो प्रॉपरली क्या है 90 डिग्री यानी वर्टिकल होने चाहिए खड़े, उसका प्रॉपर आपको प्लम्ब चेक करना है, ठीक है ना। ये सारे आपको पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है और ये सारे पॉइंट्स आपको अप्लाई करना है जब आप सेटरिंग करा किसी कंस्ट्रक्शन साइड पर सेटरिंग जो है करा रहे हैं। अगला क्या है MEP क्लियरेंस। मतलब MEP का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो यदि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आप स्लैब की जो सेटरिंग करवा रहे हैं, तो स्लैब को कास्टिंग होने से पहले ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कहीं भी कोई कंड्यूट आ रहा है या कहीं स्लीव्स आ रहा है या फिर कहीं भी कोई भी गैप आ रहा है, तो आप उसके जो है स्पेस को पहले ही यहाँ पर लोकेट कर दें और पहले से ही ड्राइंग्स को चेक करके वहाँ पर लोकेट कर दें जहाँ पे जगह आपको कंक्रीटिंग नहीं करना है। यदि आप बाद में इसको करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट खर्चा करना पड़ेगा, उसको तोड़ना बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यदि आप पहले वहाँ पर किसी चीज़ उसको यदि कहीं ओपन रखना है तो आप कोई चीज़ ऐसा लोकेट कर दे, हाईलाइटेड कर दे, ताकि वहाँ पर कंक्रीटिंग ना हो और वहाँ पर आप बाद में यदि कोई इलेक्ट्रिकल वर्क है, प्लम्बिंग वर्क है, तो आराम से आप कर पाएँ, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स थे हमारे पास जो कि आपको सेटरिंग कराने से पहले आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। यदि आप कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइजर हैं, साइट इंजीनियर हैं, या फिर आप फ्रेशर आप नए नए गए हैं, यदि आपको चीज़ नहीं पता लगता है, तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हैं तो आप सेटरिंग बहुत अच्छे से करवा पाएंगे, ठीक है ना। कोई भी आप देखेंगे जैसे कि मान लीजिए मेरा ये 100 फीट बाई 50 फीट कोई बिल्डिंग है, तो इसमें जितने भी हमारे पास बीम्स हैं, ठीक है ना, बीम्स हैं या स्लैब्स हैं, उसके जो भी लाइंस हैं बिल्कुल वो लाइन होना चाहिए। थ्रेड आप वहाँ पर लगा कर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल थ्रेड लगा के जो भी आपका बीम है, जैसे मेरा 50 फुट का देखिए पेंसिल, ये मेरा बीम है, तो आप थ्रेड लगा कर प्रॉपरली उसको एक लाइन में आप बीम का जो भी है फेस एक लाइन में होना चाहिए। चाहे वो स्लैब का लाइन है तो एक स्लैब लाइन
थ्रेड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं आपका बीम ऐसे जा रहा है, कहीं से आपका ऐसे फूल गया, ऐसे फिर बाहर ऐसे निकल गया, तो वो कहीं ना कहीं आपको बादल सेट करने में बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट यहाँ पर लगाना पड़ता है। ठीक है ना। तो पहले आप ध्यान रखें सेटिंग करने से पहले कि कोई भी साइड आप लगा रहे हैं तो प्रॉपरली वो एक सूता में होना चाहिए, बिल्कुल राइट आपका एक थ्रेड में होना चाहिए, बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है ऐसे ऐसे ऐसे, कई जगह देखेंगे आप सेटिंग लूज कर देते हैं तो वहाँ पे वाइब्रेटर मारने के बाद वो प्लेट जो फैल जाती है तो कंक्रीट वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये आप देखिए, ये आपका जिम्मेवारी बनता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइजर हैं, आप प्रॉपरली उसको वेल्डिंग करवाइए, कहीं से भी कोई सुराख ना हो, कहीं से भी कोई कंक्रीटिंग लीक ना हो। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेटरिंग कराने से पहले आपको या सेटरिंग कराते समय आपको प्रॉपरली तरीके से ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात अब करेंगे कि सेटरिंग होने के बाद आप स्टील जो है बांधते हैं तो स्टील को जो है स्लैब का स्टील बांधने से पहले कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको ड्राइंग से चेक करना है कि कौन सा स्टील जो है कहाँ पर बांध होगा और कहाँ पे कितने डाई का स्टील हमने बांधने वाला है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।